इसके बारे में धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा कैसे आप टेंशन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक टेंशन फ्री स्ट्रेटजी के बारे में, है ना। ये टेंशन फ्री स्ट्रेटजी क्या होता है, अभी मैं इसके बारे में धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा कैसे आप टेंशन फ्री स्ट्रेटजी बना सकते हो और किस तरीके से आप क्या काम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, टेंशन फ्री स्ट्रेटजी क्या होती है वो समझने के लिए आपको दो चार पॉइंट मेरे यहाँ पर समझने पड़ेंगे, तब आप टेंशन फ्री स्ट्रेटजी को आप यहाँ पर समझ पाएंगे। अब टेंशन फ्री स्ट्रेटजी क्यों जरूरी है और क्यों हमें टेंशन फ्री स्ट्रेटजी करनी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग यार क्या है, या तो वो चाहते हैं कि मेरा मनी जो है वो तुरंत बन जाए, है ना, मुझे ज़्यादा यहाँ पर सोचना ना पड़े। और इसी के लिए बहुत सारे लोग टाइम भी चार्ट को नहीं दे पाते हैं, उनको चार्ट देखना नहीं होता है या चार्ट में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना लॉन्ग डिस्टेंस वर्सेस थीटा वर्सेस टाइम वर्सेस डेल्टा के बारे में फायदा उठाएंगे। अब इतना टेक्निकल चीज आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप नहीं भी सोचोगे इतना टेक्निकल चीज तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत सारे अभी भी और नए नए कंटेंट आपको इस 6 मंथ वाले कोर्स में ऐड करते रहूंगा मैं, ताकि आप समय समय पर देखते जाएंगे। देखिए, आपको मैं तीन चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर, इन तीनों चीजों को ध्यान से समझिएगा। एक होता है वोलेटाइल मार्केट, ठीक है, और दूसरा होता है साइडवेज मार्केट, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा होता है यार वोलेटाइल, साइडवेज, और तीसरा मार्केट हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका मार्केट है बियरिश मार्केट हो गया या बुलिश मार्केट हो गया। दो तरीके का। देखिए, वोलेटाइल में क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे करेगा। साइडवेज में मार्केट एक जगह ना बहुत देर तक एक छोटे से रेंज में। अब वोलेटाइल मार्केट के अंदर आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मार्केट 500 पॉइंट ऊपर है तो कब वो 500 पॉइंट गिर जाएगा, आपको पता है। लेकिन बुलिश मार्केट और बियरिश मार्केट क्या हो गया कि बियरिश मार्केट डाउन टू डाउन जाएगा, ठीक है, डाउन टू डाउन जाएगा, आप हर राइज पे सेल कर सकते हो। बुलिश मार्केट में आप हर डिप पे बाई कर लो। तो ये हो गया। लेकिन हम लोग को क्या है ना कि हम लोगों को ये वाला जो स्ट्रेटजी है वो तीनों मार्केट के अंदर काम करेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस का फायदा उठाएंगे और डीके का फायदा उठाएंगे। अब ऐसा है कि देखो, जब भी हम लोग ये टेंशन फ्री स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो मैं कई सारे टेंशन फ्री स्ट्रेटजी डालने वाला हूँ। टोटल 5 से 10 टेंशन फ्री स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें दो चार बाइंग स्ट्रेटजीज हैं, ऑप्शन बाइंग करके, और आपको दो चार सेलिंग स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगा, उनको भी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आज की स्ट्रेटजी पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई मार्जिन कितना लगेगा। तो देखो, मार्जिन के लिए अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे क्या चक्कर है, बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें क्या करना है, ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ ये हर डे काम करेगा, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बस इतना ही ट्रेडिंग डे होता है, ये हर दिन काम करेगा, ठीक। और क्या है कि अगर आपको अपना पीएनएल ग्रीन कराना है, जैसे आपको हर दिन का पीएनएल ग्रीन कराना है आपको, देखिए जब भी मैं 100% श्योर शॉट की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा, आपका पीएनएल तो खूब बढ़िया सा ग्रीन होगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप देखोगे यार कि आपको रिटर्न कम मिलेगा। और यार रिटर्न के चक्कर में मत भागो, कंसिस्टेंट रहो। मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपना 1 लाख रुपया लगा के हर महीने अगर आप 30 से 40 हजार कमा रहे हो तो कोई आपको देने नहीं आने वाला है कि 1 लाख रख के आपको 10 20 50 हजार रुपया मिल जाए। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को जब भी हमें उठना है, हमें 9:25 पे अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। मैं अभी ना मैं सब कुछ हटा दे रहा हूँ, ठीक है। 9:25 में हमें एक शॉर्ट अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। हमें जाना है एनएससी ऑप्शन चेन के ऊपर, ठीक है, एनएससी ऑप्शन चेन के ऊपर। यहाँ हम गए, यहाँ पर जाते हैं, हम यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट बैंक निफ्टी कर लेंगे। अब बैंक निफ्टी में जो हमारी करंट एक्सपायरी चल रही है, जैसे अभी की जो एक्सपायरी हमारी चल रही है, सेम वही एक्सपायरी हम यूज करने वाले, अलग से कोई एक्सपायरी हम लोग यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। तो अभी जो हमारी एक्सपायरी चल रही है वो चल रही है कितने तारीख वाली, ये चली 29 दिसंबर की। ये हमारी 29 दिसंबर 2022 की हमारी एक्सपायरी चल रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर कॉल और पुट को यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। और किस रेंज में हम लोग निकालेंगे, 20 to 25 के रेंज में निकालेंगे, ठीक है ना, कॉल और पुट को हम लोग। तो देखते हैं आस्क प्राइस, तो यहाँ पर देखिए 20 रुपीज के आसपास आपको मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है। 43,200 का कॉल यहाँ पर आप ऐड कर लो, 43,200 का कॉल, ठीक है, जो आपकी एक्सपायरी चल रही वही, ये 19.5 रुपए में भी यहाँ पर दिख रहा है। और इधर पुट साइड में 20 रुपए के आसपास देखना है आपको क्या है, आस्क प्राइस में चले जाइए और देखिए यहाँ 20 रुपए के आसपास क्या है,
ये 20 रुपए के आसपास 39,600 का पुट। ठीक है, दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा दोनों ऐड हो गया। अब हमने क्या किया, 39,600 का पुट और 43,200 का कॉल, इनको क्या करना है, इन दोनों को आपको सेल करना है। अब यहाँ पर अगर आप जाओगे ना तो आपको मार्जिन में बता दे रहा हूँ कितना आपको मार्जिन यहाँ पर लगने वाला है, वेट कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर सेम स्ट्राइक प्राइस स्ट्रेटजी बिल्डर में बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में चूज कर लूंगा और यहाँ पर मैं स्ट्राइक प्राइस में 43,200 का कॉल, 43,200 का कॉल, 43,200 का कॉल सेल कर रहा हूँ। एक लॉट में भी मैं बता रहा हूँ, आप अपना बढ़ा लेना अगर जितना पैसा आपके पास होगा। एंड 39,600 का पुट, एंड 39,600 का पुट, ये दोनों अगर मैं केवल नेकेड सेल कर रहा हूँ, अभी मैं मार्जिन बेनिफिट देखिए नहीं ले रहा हूँ एक लॉट में, तो मेरा जो लग रहा है मार्जिन नीड है वो है 1.13 लाख रुपीज मुझे देना पड़ेगा, 1.13। और आप देखोगे ना तो इसका जो आपको प्रॉफिट का रेंज है ना वो काफी बड़ा है। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप एक बार बैक टेस्टिंग करोगे तब आपको बहुत मजा आएगा। अभी आगे भी सुनते जाइए। तो जो फंड की आपको नीड पड़ेगी वो 1 लाख, लेकिन अगर आप इसको हेज कर लोगे, यानी बाइंग आप 20-20 रुपए का आप सेल कर रहे हो, आप 3-3 2-2 रुपए का बाई कर लो। ठीक है, आप और इसमें ऐड कर लो। देखो बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, 2-2 3-3 रुपए की चीजें बाई कर लेते हैं। जैसे मान लो ये है, ये हमारा हो गया 5 रुपए, 5 रुपए के आसपास आप बाई कर सकते हो। देखिए आपको क्या करना होगा ना, आपको थोड़ा सा ये भी चीज समझना पड़ेगा कि जो आप बाई कर रहे हो वो 5 से 6 रुपए के आसपास या 2-3 रुपए के आसपास ना मिले तो आप 5 से 6 रुपए के आसपास कर सकते हो। हालांकि मैं 3 से 4 रुपए का भी कर लेता हूं, तो मैं इसको ले लेता हूं। ये मैंने एक लॉट बाई कर लिया, ठीक, और पुट में मैं 3 से 4 रुपए के आसपास, जो आप कॉल में लो वही आप उसी के हिसाब से आप पुट में भी लो। इसमें लिक्विडिटी नहीं है तो हम लोग इसको बाई कर लेंगे, ठीक। और वही है, अब हम लोग 43,200 को सेल करेंगे और इधर 39,600 को भी हम लोग सेल कर देंगे। अब देखिए आपका जो मार्जिन है वो कम हो गया होगा, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा मुझे। रीअरेंज का ऑप्शन नहीं दे रहा है, वेट करिए। अरे यार रीअरेंज का ऑप्शन दे दो भाई। देखिए रीअरेंज का ऑप्शन हम लोग को नहीं दे रहा है, रीअरेंज का हमको ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो ये दिखा भी नहीं रहा है अच्छे से, तब तक सही हो जाता। चलिए दिखा नहीं रहा है, बट आपका अगर आप हेज कर लोगे तो मार्जिन कम हो जाएगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से करो। एंड अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि चलिए हमने इसको क्या किया, इसको सेल कर दिया हमने। कब ये सेल करना है, आपको कब सेल करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको सेल और कैसे आपको करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है। हाँ ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये डिप्लॉय कितने बजे करना है, आपको 9:30 AM पर इसको डिप्लॉय करना है डेली, ठीक है। और 9:30 AM पे डिप्लॉय करने के बाद आपको 3 बजे ये पोजीशन एग्जिट कर देनी है। 3 PM के थोड़ा सा पहले आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और एसएल क्या होगा, 2.5x होगा दोनों साइड का। अब जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने 20 रुपए का कोई एसएल लगाया है, ठीक है, 20 रुपए में नहीं, मैंने क्या किया, 20 रुपए का इसको दोनों को सेल कर दिया। 9:30 बजे मैं सेल करूंगा। अब हमको क्या करना है ना कि 20 रुपए का 2.5 गुना कितना हो गया, 50 रुपए का। तो हमें एसएल कितने का लगा के रखना है, 50 रुपए का इसका, 50 रुपए का इसका। अब मान लीजिए हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए, 9:30 पे हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और देख रहे हैं हम कि यार 1 PM के आसपास, 1 PM के आसपास हमारा एक एसएल हिट हो गया है, एक एसएल हिट हो गया कोई भी एक सा, और एक को ऐसे ही एज इट इज आपको छोड़ देना है, तब कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करनी है। समझिए मेरी बात को। और ये चीज आपको तब ज्यादा समझ में आएगी जब आप लाइव ट्रेडिंग करेंगे। जैसे आपने क्या किया, इसको बेचा 9:30 पे, इसको बेच दिया 9:30 पे। अब आप 50-50 रुपीज का आपने लगा के रखा है।
अब आप देख रहे हो 1:30 AM के PM के आसपास, 1:30 PM के आसपास देख रहे हो कि आपका एक जो 20 रुपए का था वो 10 रुपए का हो गया है, और ये जो है ये 20 रुपए वाला जो है वो 40 रुपए के आसपास हो गया है। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो अब आप ये चीज देखोगे ना कि ये वाला जो है 1:30 PM के आसपास आपको एडजस्टमेंट करना है, ये वाला है इसका 2.5 गुना, यानी अब जो 50 रुपए का स्टॉप लॉस था अब उसका 2.5 गुना आप लगाओगे तो 25 रुपए का स्टॉप लॉस उसमें लगा दोगे, और इसका स्टॉप लॉस नहीं छेड़ोगे। आप छेड़ोगे स्टॉप लॉस अब तब जब आपका सेलिंग प्राइस से दोनों प्राइस 1:30 बजे यानी 1:30 PM के आसपास नीचे आ जाए। कभी कभार आपको ऐसा होगा ना कि ये भी 12 रुपए का हो जाएगा, ये भी 10 रुपए का हो जाएगा, ठीक है, ये 12 रुपए का हो जाएगा, ये भी 10 रुपए का हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, 1:30 PM पे दोनों का 2.x गुना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दोगे, एंड जिस दिन आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आप दूसरे को सिर्फ ट्रेल करोगे। सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड एडजस्टमेंट आपको 2:30 PM करना है। अब 2:30 PM के आसपास आते ही आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ जाओगे। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट घर लेके जाना है तो यू कैन इजिली टेक दैट प्रॉफिट, और आप वहां पर क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो पोजीशन। तो ये अपनी एक स्ट्रेटजी हुई। हालांकि इसकी एक वीडियो है ना, मैं डाल दूंगा सपोर्टिंग वीडियो, ताकि आप उसको भी वहां पर देख सके और उसको भी आप क्या करो वहां पर कर लो, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा कि दोनों का एक ना प्रारूप मिल जाएगा कि अच्छा इस तरीके से हमें करना। देखिए जब तक आप 2023 के अंदर ये सारी चीजें नहीं करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक आप बहुत लंबा गेम नहीं खेल पाएंगे। थैंक यू।